बीवी दिखा के व्यूज ले रहा है, बाजी दिखा के व्यूज ले रहा है। ये जुमले किसी भी गैरतमंद यूट्यूबर के लिए तलवार से किए हुए जख्मों से कम नहीं है। लेकिन ये जुमले अक्सर सुनने को मिलते हैं डेली व्लॉगर्स को, फैमिली व्लॉगर्स को। अब क्या शुरू से ही ऐसे सीन था? मतलब इंटरनेट पे किसी लड़की को आते देख पाकिस्तानी मर्द पागल हो जाते थे कि ये यहाँ पे क्या कर रही है। नहीं, ऐसा तो नहीं था। मतलब तालिबान ने हम पे तो हुकूमत नहीं की कभी। हाँ, लोग हैं कंजर्वेटिव, जो कि ठीक है, देयर चॉइस, लेकिन कभी भी इतनी शिद्दत से नफरत भरी आवाजें बुलंद नहीं हुई थी। ऐसे बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, आपको भी पता होगा, जिनको मैं भी जानता हूँ, मेरे अपने दोस्त भी हैं, स्पेशली जो स्किट्स बनाते थे। अगर किसी स्किट में अम्मी का रोल होता था तो उनकी अपनी अम्मी ही रोल प्ले कर देती थी। बीवी का कोई कैरेक्टर है तो बीवी प्ले कर देती, बहन का है तो बहन प्ले कर देती थी। तो पहले तो कभी आवाम से इतनी नफरत नहीं आई कि ये औरतें क्या कर रही हैं इंटरनेट पे। आपको याद होगा वो जमाना जब ब्राउन डैड्स, ब्राउन मॉम्स करके वीडियोस आया करती थी, और अक्सर उनमें ब्राउन मॉम्स का कैरेक्टर खुद ब्राउन मॉम्स ही प्ले करती थी। यानी कि इंटरनेट पे औरतों का आना मसला तो नहीं है। तो फिर मसला आखिर है कहाँ? भाई सब सही चल रहा था, सब ठीक चल रहा था, लेकिन फिर फैमिली व्लॉगर्स आए और उन्होंने YouTube को लिटरली एक टॉयलेट सीट समझ लिया। देखिए, अगर आपके कंटेंट में आपके घर की औरतें आ रही हैं तो इसमें कोई मसला नहीं है। मसला तब है जब उनकी पर्सनल जिंदगी पूरी की पूरी फिल्माई जा रही हो, यानी प्राइवेसी जीरो हो। देखो भाई, मैं कोई फार राइट करके कंजर्वेटिव अप्रोच से नहीं आ रहा। मैं ये नहीं मानता कि औरतों को सिर्फ अपने घर में रहना चाहिए और किचन में होना चाहिए और उनकी कोई जिंदगी नहीं है। मैं ये नहीं मानता। मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ उन फैमिली व्लॉगर्स के खिलाफ जिन्होंने चंद डॉलर्स के, नहीं चंद नहीं भाई, काफी ज्यादा डॉलर्स के एवज अपनी प्राइवेसी बर्बाद कर दिए और कंटेंट का, खानदान का, सबका मजाक बना दिया। चलो फैमिली व्लॉगिंग से भी मसला नहीं है, लेकिन डेली फैमिली व्लॉगिंग हो रही है भाई। चलो डेली फैमिली व्लॉगिंग से भी मसला लेंगे, लेकिन उसके अंदर जो हो रहा है उससे तो मसला है। ऐसा क्या एक्साइटिंग हो रहा है हर रोज हर दिन आपकी जिंदगी में कि उसको फिल्माना और उसको दिखाना इतना जरूरी है। अब मैं आपको एक बात बताऊं भाई, मेरे सामने एक फजूल सी दलील मत लेके आना, उसको मैं बहुत लॉजिकली क्रश कर दूंगा। और वो दलील ये है कि जी यही तो चल रहा है तो इसलिए ये लोग बना रहे हैं, लोग देख रहे हैं तभी तो ये बना रहे हैं। भाई देखो, लोग सड़क पर अगर कोई नंगा पागल चल रहा होगा ना, उसको भी देखना चाहते हैं। लोग सड़क पे हुए एक्सीडेंट को भी देखना चाहते हैं। तो क्या करें, अब एक्सीडेंट करना शुरू हो जाए, सड़क पे नंगे घूमना शुरू हो जाए। बात यह है कि इंसानी फितरत है कि हर नेगेटिव चीज को देखने का दिल करता है। तो इसका मतलब हरगिज नहीं है कि वो चीज प्रोवाइड की जाए। तो भाई जरूरी नहीं है कि अगर डिमांड है तो उसकी सप्लाई करना भी जरूरी है। भाई हो सकता है उससे नुकसान हो रहे हो, और बहुत सारे केसेस में तो भाई डिमांड होती ही नहीं है, सप्लाई की जाती है, जिसकी वजह से डिमांड क्रिएट होती है। और फिर सप्लायर यही कहता है, अरे भाई डिमांड है तो सप्लाई कर रहे हैं। शायद आपका दिमाग घूम गया है, तो इजी करके आपको बताता हूँ कि पहले तो नहीं होते थे फैमिली व्लॉग्स बनाए गए, लोगों को उनकी आदत डाली गई, उनको एडिक्ट बनाया गया। अब ये बोलते हैं कि लोग यही देख रहे तो हम बना रहे हैं। क्या ने आपने सप्लाई करके वो डिमांड क्रिएट की। ये मिसाल ऐसी है कि जैसे मैं एक ड्रग डीलर हूँ और मैंने एक इंसान को आदत लगा दी। पहले मैंने उसको बेचा, वो आदी हो गया, अब वो रोज मेरे पास आ रहा है और मैं कहने लग जाऊं कि अरे यार यही है ना, इसी की गलती है, रोज रोज आ जाता है, आदी हो गया, इसकी वजह से मैं भी नशे बेचना छोड़ नहीं पा रहा। टीवी ड्रामे वाले भी यही बोलते हैं, अरे भाई यही सास बहू चल रहा है तो इसीलिए हम यही बना रहे हैं। भाई कुछ और बना के देख तो सही, हो सकता है उसकी डिमांड भी क्रिएट हो जाए। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये डेली व्लॉग्स चलते क्यों, कोई हवाई बातें नहीं करूंगा, इसके पीछे भी सेंस डाल के देख लेते हैं। 2004 में डॉक्टर स्टीवन राइस, एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने बताया कि क्यूरियोसिटी यानी कि चुल जो होती है इंसान की, क्यूरियोसिटी 3 किस्मों की होती है। वॉयरिस्टिक क्यूरियोसिटी यानी कि दूसरों की प्राइवेट लाइफ में झांकने की जो चुल होती है, वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, उनके घर में क्या चल रहा है, उनके घर में क्या चल रहा है। दूसरी क्यूरियोसिटी सोशल क्यूरियोसिटी, ये वो चुल है जिसमें गॉसिप्स करना, र्यूमर्स फैलाना आ जाता है, दूसरों की पर्सनल लाइफ्स को डिस्कस करना वगैरह आ जाता है। और तीसरी क्यूरियोसिटी यानी तीसरी जो चुल है वो है इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी, ऐसी चुल जिसमें आपको सुकून नहीं और आपको नई से नई चीज जाननी है, नई चीजें सीखने की जो क्यूरियोसिटी है वो होती है इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी। अब आपको समझ आ गई होगी कि जो वॉयरिस्टिक क्यूरियोसिटी है वो बहुत अट्रैक्टिव है ना, एक इंसानी फितरत है कि ऐसी जगह की एक्सेस मिल जाए, ऐसा कोई अनफिल्टर्ड चीज हमारे पास आ जाए, कोई लीक्ड वीडियोस, कोई लीक्ड फुटेज, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी वीडियो, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो सबके पास ना आ सकती हो वो हमारे पास आ जाए तो मजा आ जाए, है ना। अब आप ही बताएं, आप रैंडमली ऐसे ही सड़क पर चलते हुए किसी के घर घुस सकते हैं, घर घुस के देख सकते हैं क्या हाल है भाई, अब्बा क्या कर रहे हैं, मोटर ठीक कर रहे हैं, अम्मा कहाँ है, अच्छा सब्जी काट रही है, बहन क्या कर रही है तुम्हारी है। ऐसा नहीं हो सकता ना कि आप ऐਵੇਂ किसी के घर घुस जाए
और देखने लग जाए हाँ भाई कौन क्या कर रहा है। लेकिन अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि ये सब करने की आपको जरूरत नहीं है। ये जो आपकी चुल है लोगों की जिंदगियों को देखने की, उसको अगर एक फैमिली डेली व्लॉगर खुद आपके लिए पूरा कर दे, कैमरे के जरिए खुद वो आपको अपने घर पे ले जाए, देख लो ये चल रहा है हमारे घर, तो आपकी जो चुल है वो तो सेटिस्फाई हो जाएगी ना, आपको तो चस आ जाएगी। जी हाँ, इसी चीज पे कैश कर रहे होते हैं सारे डेली फैमिली व्लॉगर्स। इतनी साइंस उनको खुद भी नहीं पता वो क्या कर रहे हैं, लेकिन ये कर रहे हैं वो। और ये कोई नई बात नहीं है। बिग ब्रदर का सीजन, बिग बॉस का सीजन, ऐसे बहुत सारे रियलिटी टीवी शोज जहाँ पे हिडन कैमराज लगी होती हैं, ये सारे इसी फॉर्मूला को ही कैश कर रहे होते हैं। और खुद ही देखें कितने सक्सेसफुल हैं। इससे रिलेटेड मैं आपको एक फिल्म सजेस्ट करूंगा, द ट्रूमैन शो। जिम कैरी की ये फिल्म है, आप देखना जरूर। उसमें जो कैरेक्टर है जिम का, वो जब से पैदा होता है उस पे कैमराज लगे होते हैं, उसको खुद भी नहीं पता होता और पूरी दुनिया टीवी पे उसकी जिंदगी को देख रही होती है। यानी उसकी ऑडियंस जिम कैरी के साथ, उस कैरेक्टर के साथ ही बड़ी हो रही होती है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह डेली फैमिली व्लॉगर्स की ऑडियंस उनके साथ साथ बड़ी हो रही है। तो जी इस डेली फैमिली व्लॉग्स के फायदे और नुकसान की बात कर लेते हैं। तो फायदा तो एक ही है और वो बनाने वाले को है, वो है डॉलर की सूरत में। नुकसान अलबत्ता आपको है, क्योंकि आपका वक्त हो रहा है जाया। और सिर्फ वक्त जाया नहीं हो रहा, देखने वाला सोशल कंपैरिजन भी कर रहा है कि यार देख इनके पास कितना पैसा है, यार मैं डिग्री लेके क्या कर रहा हूँ, यार मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। एक अजीब सा एवं का इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। अरे भाई ये भी तो देखो उन्होंने दाव पे क्या लगाया है भाई। सुबह उठते हैं तो 500 गालियां पड़ रही हैं उनको। आप देखें पहले बच्चों के गोल्स हुआ करते थे, भाई डॉक्टर बनना है, एस्ट्रोनॉट बनना है, साइंटिस्ट बनना है। अब हर बच्चे को डेली व्लॉगर बनना है। और भाई मुल्क की इकॉनमी भाभी फेस रिवील करने से नहीं चलेगी। भाभी फेस रिवील से याद है, ये एब्सर्ड किस्म की वीडियो भी देख लीजिए आप। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाने लगा हूँ। ठीक है, तो देखकर आपने कमेंट में बताना है कि आपको आपकी भाभी कैसे लगी। वैसे तो आप लोगों ने देख लिया होगा। वाह वाह वाह, अभी क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं लोगों से, क्या बोलेंगे लोग? नहीं नहीं नहीं, भाभी तो बहुत टाइट है। हाँ? ये छोड़ो भाई, लोगों ने जनाजे को भी नहीं छोड़ा। ये वीडियो देखो जरा। ये मेरे भाई काश की मैयत को लेके जा रहे हैं जनाज़गाह की तरफ, और फिर मेरे भाई को कब्र के हवाले किया जाएगा। अब सब मान लिया कि ये कोई बहुत बड़े यूट्यूबर नहीं है, लेकिन ये किससे इंस्पायर हो रहे हैं? इनकी वॉच हिस्ट्री जरा देखो ना आप जाके, तो आपको यही फेमस जो डेली व्लॉगर्स हैं वही दिखेंगे, उन्हीं को देख के ही कर रही हैं सब। हाँ जी, तो ऐसे भाभी फेस रिवील करने से नहीं चलेगी इकॉनमी। हमें इस मुल्क में चाहिए हाईली स्किल्ड लोग जो इस मुल्क को छोड़ के ना जाएं। अब क्योंकि लोग इनको देख के ये सब कर रहे हैं, अब लिटरली जहां भी जाओ हर किसी ने यूट्यूब चैनल बनाया और हर कोई डेली व्लॉग करना चाह रहा है। तो मैं क्योंकि 10 साल से यहाँ पे अपनी पेश कर रहा हूँ, मैं ये बोलूँगा भाई मेरा पूरा राइट है, मैं उनको बताऊँ कि देखो भाई सक्सेस सिर्फ डेली व्लॉग्स बनाने में नहीं है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर हाई क्वालिटी कंटेंट बनाओ तो सिर्फ टाइम ज़ाया होता है, इतने पैसे भी नहीं कमाए जाते। तो मैं आपको सिंपल एक साइंस समझा देता हूँ। देखो, अगर एक डेली व्लॉगर सुबह उठ के 5 घंटे लगाता है और व्लॉग अपलोड करता है, इस तरह वो 7 दिन लगाता है और 7 वीडियोस अपलोड करता है 5-5 घंटे लगा के। इसी तरह उसने 35 घंटे काम किया। और इसी तरह अगर कोई हाई क्वालिटी हाई एफर्ट्स वाला कंटेंट अपलोड करता है, लेकिन वो भी 35 घंटे ही लगाता है, वो भी मंडे को उठता है 5 घंटे लगाता है, ट्यूसडे को उठता है 5 घंटे लगाता है, अपलोड नहीं करता क्योंकि वो डेली व्लॉग नहीं कर रहा, वो भी अगर उतने ही 35 घंटे लगा के वीडियो अपलोड करेगा, तो मेरा दावा है भाई उस पर व्यूज भी आएंगे, उस पर रिटेंशन भी आएगी, और सबसे बड़ी बात उस कंटेंट से आपकी इज्जत भी होगी। और सिर्फ इज्जत नहीं, ये इज्जत जो है, दिस इज्जत विल कन्वर्ट इनटू डॉलर्स, क्योंकि आपकी ब्रांड इमेज बनेगी। ये सिर्फ कहने से नहीं होता। आपने देखा होगा ना कि शोखे टिकटॉकर्स यूट्यूबर्स कहते हुए और फलाना तो ब्रांड है मेरा यार, ब्रांड। और ब्रांड बोलने से ब्रांड नहीं होता। जब तक ब्रांड्स आपको ब्रांड नहीं समझते, आप नहीं होते ब्रांड। और जो ब्रांड होता है ना, वो बोलता नहीं कि मैं ब्रांड हूँ। तो भाई सक्सेस का फॉर्मूला ऐसे लोगों से मत सीखे जिनको सक्सेस की स्पेलिंग भी नहीं आती हो। भाई अगर आपको यूट्यूब का अलगरम समझना है ना, अलगरम, तो यार छोड़ो भाई, किधर जा रहे हो, मैं आपको बताता हूँ। नहीं, अपना कोर्स नहीं बेचूंगा भाई मैं। सीधा जाओ, एक बुक डाउनलोड करो, द यूट्यूब फॉर्मूला। उसकी PDF आप डाउनलोड करो। डेरल इव्स की ये बुक है। अब आप बोलेंगे ये डेरल कौन है? भाई ये वो बंदा है जिसने मिस्टर बीस्ट को मिस्टर बीस्ट बनाया। जी हाँ, मिस्टर बीस्ट का एडवाइजर है ये। उसको बताता है किस चीज़ पे वीडियो बनानी चाहिए, किस पे नहीं बनानी चाहिए, कैसे बनानी चाहिए। ही इज़ अ यूट्यूब एक्सपर्ट। इस तरह के कंटेंट स्ट्रेटजीज की आप बुक पढ़ें भाई, यहाँ से आपको पता चलेगा कि कैसे यूट्यूब चलाना है। उस बंदे का दावा है, वो कह रहा है आपका कोई भी जॉनरा का यूट्यूब चैनल हो, आप इस पे अमल करो, इस बुक पे आपको अलगरम
एल्गोरिथम समझ आ जाएगा। 34 ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं जिनको इस बंदे ने 1 मिलियन पे पहुंचाया है। ये वीडियो बना के बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यही समझते हैं कि सिर्फ कंट्रोवर्सी पे वीडियोस बनाएंगे तो शोहरत मिलेगी, पैसा मिलेगा। आज से 7 साल पहले ये गलतियां मैंने भी की थी। जब सारे शाम इदरीस के पीछे पड़ गए थे तो मैंने भी बहती गंगा में हाथ धो लिए थे। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं आज तक शर्मिंदा हूँ, बल्कि उस वक्त भी मैंने जल्दी रियलाइज़ कर लिया था और वो सारी वीडियोस मैंने डिलीट कर दी थी। ये बात अगर आपको एवं हवाई लगती है तो ये वीडियो देख लीजिए, मेरी कोई 5 साल पुरानी। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं देख सकता मेरी वजह से ऊपर से, और उसके साथ फिजिकल असॉल्ट हो, ये तो मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। तो मैंने अपनी लेटेस्ट वीडियो जो शाम इदरीस के अगेंस्ट बनाई थी, मैंने बाय द वे वो 1 मिलियन व्यूज़ को टच करने वाली थी, वो वीडियो मैंने रिमूव कर दी है। I do want to mention Raza Samo, Awesemo Speaks. Brother, by removing the videos that you made against us, even with lots of views, you put a new standard for the YouTube community. जी हाँ, फ्रॉगी पे जैसे अटैक हुआ था मुझे समझ आ गई थी यार मैं किस गंद में पड़ रहा हूँ भाई, मेरा कोई काम ही नहीं है इसमें। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एटलीस्ट वो वाली गलतियाँ आप न दो रहे हैं भाई, क्योंकि ट्रस्ट मी, अभी आपके 2 व्यूज़ आ जाएंगे, कुछ डॉलर्स बन जाएंगे, लेकिन ये सस्टेनेबल तरीका नहीं है। मैंने ऐसे ऐसे चमन देखे हैं यार। उनकी पिछली वीडियो है 8 महीने पुरानी, उस पर व्यूज़ हैं 750, और अभी इस रीसेंट कंट्रोवर्सी पे वीडियो बनाई, कितने व्यूज़ जी? 80,000, 1 लाख। अब ऐसे नहीं चूल्हा चलेगा तुम्हारा भाई, ऐसे नहीं यूट्यूबर बन जाओगे तुम। एवं ही आ जाते हैं भाई, सभी वीडियोस बना रहे हैं कि माई टेक ऑन दिस यूट्यूब कंट्रोवर्सी। अबे लेडी आदमी, तू है कौन पहले ये तो बता, ओ तू है कौन? अख्तर लावा आ गया मेरे अंदर। लेकिन भाई तेरा ओपिनियन क्यों सुने? तू है कौन? पहले अपने आप को उस काबिल तो बना कि तेरी बात भी लोग सुने। 3 वीडियोस लोगों ने बनाई हुई हैं, 40-50 व्यूज़ हैं, लेकिन ये कंट्रोवर्सी आई है तो भाई वीडियो तो बनती है भाई, लोग वेट कर रहे होंगे मेरा। ऐसे ही अगर किसी का डाउनफॉल चल रहा है ना तो सभी आ जाएंगे, सभी आ जाएंगे भाई। कोई कोई उठ के आ जाएगा, इसने 2002 में मेरी फ्रिज से चॉकलेट चुरा के खा ली थी, ये गंदा आदमी है, मैं इसको एक्सपोज कर रहा हूँ। अबे भाई तो तब बताता ना, तभी बताता कि यार मुझे ये मसला हुआ है। अब ही क्यों ये टाइमिंग तूने क्यों सेलेक्ट की? क्योंकि तुम्हें पता है कि इस वक्त फलाना ट्रेंडिंग पे जा रहा है, उसकी मारेंगे, उसको एक्सपोज करेंगे, व्यूज़ आ जाएंगे, चंद डॉलर बन जाएंगे, घर का राशन आ जाएगा। भाई ये सस्टेनेबल चीज़ नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ। मैंने अभी रिसेंटली जो वीडियो अपलोड की है उसका कोई ताल्लुक ही नहीं था इस कंट्रोवर्सी से, लेकिन कमेंट पे कमेंट, तू क्यों नहीं बोल रहा, तू क्यों नहीं बोल रहा, तू क्यों नहीं बोल रहा। अबे क्या है मसला, कश्मीर थोड़ी है भाई। और मुझसे मत एक्सपेक्ट करो 7 साल पुराने वाली इमेच्योरिटी। क्यों नहीं भर रहा लोगों का दिल? 50-50, 60-60, 70 लोग एक ही बात कर रहे हैं, एक ही बंदे की मारी जा रहे हैं, और 70 दफा वीडियोस देखनी है, हर बंदे की वीडियो देखनी है, सेम बातें, वही बातें सुननी है, लेकिन लोग रज नहीं रहे, उनको और चाहिए। तो भाई देखने वालों को बोलूंगा कि आप इस तरह की तमाशाई मत बने। आपके साथ ही प्रैंक हो रहा है भाई, 2 लोगों का झगड़ा हो रहा है, अभी झगड़ा चल रहा है, कल को वही बटकड़ाई खा रहे हैं। प्रैंक किसके साथ हुआ? आपके साथ। और जी कुछ ओजी यूट्यूबर्स आ गए हैं गेम में, वो बोल रहे हैं कि भाई हम भी अपना ओपिनियन पेश करेंगे और ये गलत हो रहा है जी, ये नहीं होना चाहिए। मैं उनको बोलूँगा कि ठीक है, ये डेली व्लॉगिंग जो हो रही है, फैमिली व्लॉगिंग, ये फजूल है, लेकिन आप कहाँ से आ गए अचानक से? आपका काम किधर है भाई? आपकी अपनी वीडियो 2 साल पहले की एक पड़ी हुई है, और वो भी आपने तब बनाई है क्योंकि स्पॉन्सर आ गया था। तो भाई जब आप ओजी यूट्यूबर गेम में ही नहीं है तो मुझे नहीं लगता आपको कोई बात करने का हक है। जब आपने छोड़ दिया आवाम को तो फिर इन कार्टूनों को ही आवाम देखेगी ना। एवं की कौन सी लेगेसी बन गई भाई? 5-6 साल 7 साल मसा करके हुए यूट्यूब को। आपको लगता है कि आपने 50 साल गुजार लिए, लेगेसी एक छोड़ दी, अब आप रिटायर करने जा रहे हो? क्या उखाड़ लिया भाई? ये एक गोल्ड प्ले बटन से कुछ नहीं होता। ओजी यूट्यूबर्स का डाउनफॉल आया, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, बुरा माने तो माने, जो बात है हकीकत। आपका डाउनफॉल आया, आपकी क्वालिटी इंप्रूव नहीं की, नोज डाइव आप चलते गए, तो फिर इस तरह के कार्टून जो है वो राइज कर गए। अब जी आ गए हो आप पता नहीं हाइबरनेशन से बाहर कि ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है। भाई जो लोग, जिसकी भी, बेशक ओजी हो नया हो, जो अपना काम कर रहा है ना और दिल से कर रहा हो, मज़े का काम कर रहा है, उसको हक है, वो बोल सकता है। मैंने 2-3 दिन पहले वीडियो अपलोड की है, मैं बात कर सकता हूँ। तो जी ये वीडियो बना के मेरा मकसद डेली व्लॉगर्स, फैमिली व्लॉगर्स में कचरा फेंकना नहीं है। उन पे बहुत सारे लोग कचरा फेंक रहे हैं, वो हो रहे हैं ख्वार,
मेरा मकसद ये नहीं है, इसीलिए मैंने किसी का नाम भी नहीं लिया। वो वाटर प्रूफ है, उनको फर्क नहीं पड़ता। मेरा मकसद ये है कि एक तो जो देखने वाले उनको बताऊं कि आप तमाशाई बनना बंद करें, कुछ स्टैंडर्ड्स बनाएं अपने, कुछ अच्छा देखें। सिर्फ पैसा देख के आइडियलाइज मत करें भाई। पैसा पाब्लो एस्कोबार के पास भी बहुत था, क्या हुआ उसके साथ? कुत्तों वाली मौत हुई उसकी, कोलंबिया की छतों में भाग रहा था, गोली लग गई पुलिस की। बुरे कामों का बुरा ही अंजाम होता है भाई। हिस्ट्री भरी पड़ी है भाई इस तरह के लोगों से जिनका ऐसे उरूज आया, गलत तरीके से उरूज आया और उनका फिर जवाल हो गया। लेकिन हिस्ट्री आप पढ़ेंगे क्यों? क्योंकि आपने तो भावी फेस रिवील देखना है। इसलिए कह रहा हूँ अपने अंदर इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी पैदा करें, वॉयरिस्टिक और सोशल क्यूरियोसिटी। ये जो चुल है ना लोगों का छोड़ दें इसको। ये थी भाई मेरे दिल की बातें जो मैंने करनी थी और मैंने कर दी। अगर किसी को बुरा लगा तो मैं माफ़ी मांगूंगा, ये आपकी भूल है। सच तो सच होता है भाई, बेशक कड़वाओ। चलिए जी, इस उम्मीद पे मैं निकलता हूँ कि आपके अंदर मैंने इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी की चुल, वो कीड़ा डाल दिया होगा। बाकी मुझे दें इजाज़त, मैं चलता हूँ। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, किसी और बात पे करते हुए तबसरा, और वो होपफुली अच्छी बात हो। ये नहीं चलेगा। गुड बाय।